अब हमने देख लिया कि हम CSS से एनिमेशंस को यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बाउंसिंग बॉल की एनिमेशन है। इस एनिमेशन में हो क्या रहा है कि बॉल ऊपर जा रही है तो शेडो भी छोटा हो रहा है, बॉल नीचे आ रही है तो शेडो बड़ा हो रहा है। तो इस पे एनिमेशंस कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं? बॉल जो मूव कर रही है इस पे एनिमेशंस अप्लाई हो रही है, और जो शेडो छोटा और बड़ा हो रहा है इस पे एनिमेशंस अप्लाई हैं। तो मैंने कुछ कोड ऑलरेडी कर दिया है जिसमें बॉल है और शेडो है। ये इसकी HTML है जिसमें एक डिव है जो कि बॉल के लिए है, एक शेडो है जो कि शेडो के लिए है। इसकी स्टाइलिंग भी मैंने अप्लाई कर दी हैं जो कि ये हैं। बॉल को मैंने विड्थ, हाइट, बॉर्डर रेडियस एंड जो भी रिक्वायर्ड था वो सारी मैंने स्टाइलिंग दे दी, एंड जो शेडो को स्टाइलिंग रिक्वायर्ड थी वो भी मैंने दे दी। अच्छा, शेडो में मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया। शेडो मैंने सेम एक बॉल की तरह बनाया था। इस तरह से शेडो नॉर्मली इस तरह से है, पर ट्रांसफॉर्म एक CSS की प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू मैंने शेडो को इस शेप में कर दिया। सो हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बॉल से। तो सबसे पहले आता है एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम हम इसका कर देंगे बॉल। फिर आता है एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन हम 2 सेकंड कर देंगे। उसके बाद एनिमेशन इटरेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एनिमेशन है ये मूव कर रही है, ये किसी भी पॉइंट पे स्टॉप नहीं हो रही है, तो मतलब इसको एनिमेशन इटरेशन इनफाइनाइट दी हुई है, तो हम इसको भी इटरेशन इनफाइनाइट कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम इसका टाइमिंग फंक्शन दे देते हैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसमें हम कर देते हैं ईस आउट। ईस आउट यानी ये प्ले होगी तो ये नॉर्मल होगी, लेकिन जब ये वापस अपनी स्टेट में जा रही होगी तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगी एंड में, तो ये ईस आउट है। तो बॉल की सारी एनिमेशंस हमने कर दी। अब बॉल पे हम की फ्रेम्स अप्लाई करते हैं। की फ्रेम्स का वही मेथड है @की फ्रेम्स, और हम इस पे लिख देंगे बॉल कर्ली ब्रैकेट्स, एंड हम इस पे लिखेंगे फ्रॉम। अच्छा, मैंने बॉल पे पोजीशन दी हुई है रिलेटिव की, क्योंकि मुझे आप जैसे देख सकते हैं इस स्क्रीन से बॉल और ज़्यादा ऊपर जा रही है जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रही है, तो इसके लिए हमें पोजीशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें मैंने दे दी रिलेटिव। तो फ्रॉम हम इसको कर देंगे टॉप। टॉप हम इसको कर देंगे 1000 पिक्सल्स, और 2 यानी स्टार्ट वो होगी उस स्टेट से, यानी टॉप 1000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस स्क्रीन से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो टॉप -1000 कर दी। इस स्टेट से ये स्टार्ट होगी और इस स्टेट पे ये एंड होगी। इस पे हम कर देते हैं टॉप, यानी 1000 से जब नीचे आए तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 400 px। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इस पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। इस दफ़ा मैंने इस पे पोजीशन की प्रॉपर्टीज अप्लाई की है। तो हम लिमिट नहीं होते एनिमेशन रखते हुए कि हमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या पोजीशन चेंज करनी है। हम फ्रॉम टू या फिर परसेंटेज लाइक 0, 100, 10, 50 किसी पे भी जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते तो हम यहाँ पे CSS की जिस प्रॉपर्टी से हम जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं हम कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो हमारी एनिमेशन रन कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक
आ रहा है वो ये कि जब मेरी बॉल स्टार्ट हुई तो वो ऊपर से नीचे आ रही है और फिर वो वापस उसी स्टेट में आके ऊपर से नीचे आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉल ऊपर से नीचे आए और फिर नीचे से ऊपर जाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है एनिमेशन डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी जब एक दफ़ा एनिमेशन हो जाए तो फिर उसके बाद वो किस डायरेक्शन में जाए। तो हम इसको कर देंगे अल्टरनेट, यानी इस डायरेक्शन में वो आएगी और फिर इसी डायरेक्शन से ऊपर जाएगी। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारी बॉल पे एनिमेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो गई हैं। अब हम इसी तरह शेडो पे भी एनिमेशंस अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस पे भी हम सबसे पहले एनिमेशन नेम देंगे जो कि हमारा है शेडो। फिर इसके बाद हम इस पे एनिमेशन ड्यूरेशन देंगे जो कि हम इसको भी कर देते हैं 2 सेकेंड पे भी मैं 2 सेकेंड अप्लाई कर दूँ क्योंकि मेरी बॉल की भी 2 सेकेंड है तो इसकी भी 2 सेकेंड होनी चाहिए। फिर उसके बाद एनिमेशन इटरेशन, इसको भी हम इनफाइनाइट कर देंगे। फिर हमारे आते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन पे भी हम ईज आउट कर देंगे। देन फाइनली आ गया एनिमेशन डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि जिस साइज़ में ये छोटा हो रहा है उसी साइज़ से पहले छोटा हो फिर छोटे से बड़ा हो, तो एनिमेशन डायरेक्शन भी अल्टरनेट हो जाएगी। अब हम इस पर भी की फ्रेम्स अप्लाई करेंगे। की फ्रेम्स शेडो ब्रैकेट्स। अब फ्रॉम इसकी अभी जो हाइट और विद है वो है 110 विद है, 110 हाइट है। मैं चाहती हूँ कि ये स्टार्ट हो विद, जब स्टार्ट हो तो इसकी विद हो 10px और हाइट इसकी हो 10px। और फ्रॉम स्टार्ट ये यहाँ से हो और जब ये 2 पे पहुँचे तो इसकी विद हो 110px एंड हाइट भी इसकी हो 110px। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और इसको रिफ्रेश करूं तो हमारी एनिमेशन सक्सेसफुली रन कर रही हैं।